गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इंग्लिश बुक के पोएम यू आर ओल्ड फादर विलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये पोएम है इट इज़ रिटन बाय लेविस कैरोल। जो ये पोएम है ये लेविस कैरोल ने लिखी है, जो एक पोइट हैं। इस पोएम में हम कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ेंगे जो एक यूथ यानी कि एक यंग लड़के और उसके ओल्ड फादर के बीच में हो रही होती है। यू आर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सेड, यानी कि यंग मैन ने कहा अपने फादर से कि आप ओल्ड हो, आप बूढ़े हो। फादर विलियम, उनके जो फादर थे उनका नाम विलियम था, तो वो यंग मैन को फादर विलियम कहता है यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो चुके हो। एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और जो आपके बाल है, सर पे जो आपके बाल है पूरे वाइट हो चुके हैं। एंड येट यू इंसिसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, बट फिर भी आप इंसिसेंटली लगातार कंटिन्यू आप अपने हेड के बल यानी सर के बल खड़े हो जाते हो। इस तरह से देखिए, जब इंसान अपनी टांगे ऊपर करके और सिर नीचे करके पूरा बैलेंस करके खड़े हो जाए तो उसका जो सारा लोड है उसके सर पे पड़ता है। तो उसको बेटा बोलता है कि आप कंटिन्यू अपने सिर के बल खड़े हो जाते हो। डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट, क्या आपको लगता है आपकी इस उम्र में ये करना सही है? इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन, और फादर विलियम जो है वो रिप्लाई देते हैं कि जब मैं छोटा था, इन माई यूथ आई फेयर्ड इट माइट इंजोर मी, मुझे ये सब करने से डर लगता था। मुझे लगता था कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, मुझे लग सकती है। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, लेकिन अब मुझे पता है कि इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वाई आई डू इट अगेन अगेन, इसीलिए मैं ये सब बार बार करता हूँ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ, बेटा उसे अपने फादर से फिर से कहता है कि आप बूढ़े हो। मैंने पहले भी बताया, एज आई मैंशन बिफोर, मैंने पहले भी बताया है आप बूढ़े हो। एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और आपकी बॉडी पे कुछ अनचाहा सा फैट जमा हो गया है, आप बल्कि हो गए हो। येट यू टर्न अ बैक सोमरसॉल्ट इन एट द डोर, फिर भी आप डोर के पास जाके, दरवाजे के पास जाके, सोमरसॉल्ट मीन्स बैक, सोमरसॉल्ट मीन्स पीछे होके, एक स्टेप पीछे लेके एक उल्टी सी जंप मार देना, जिसमें आपका सर नीचे आए और पाँव ऊपर चले जाए। आप बार बार ये सब हरकतें करते हो। प्रे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ऑफ दैट, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, आप ये सब क्यों करते हो? इस तरह से मत किया करो। इन माई यूथ सेड द सेज एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स, अब फादर विलियम जवाब देते हैं कि जब मैं यंग था, सेड द सेज, जो मेरे ओल्ड थे, मतलब कि जो मेरे एल्डर्स थे, जो मेरे बड़े बूढ़े थे, सेज यूज़ किया गया है इसको वर्ड, वो कहते थे मुझसे कि जब मैं छोटा था, और उसने अपने बाल हिलाते हुए कहा, यानी कि जो उसके वाइट बाल थे वो उसने हिलाते हुए कहा, आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सप्पल, मैं अपने आप को बहुत फुर्तीला रखता था। जो मेरे टांगे थी, जो मेरी मसल्स थी, लिम्स मतलब जो टांगे थी, जो थाइस थे, जो आर्म्स थे, वो उसको मैं बहुत चुस्त रखता था। बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट, मतलब मेरे पास एक ऑइंटमेंट था, उससे मैं इन चीज़ों को बहुत फ्लेक्सिबल रखता था। 1 shilling द बॉक्स अलो मी टू सेल यू अ कपल, और जो वो ऑइंटमेंट था वो 1 shilling का था। जैसे कि करेंसी होती है रुपीज़, डॉलर, सेंट, दिनार, उसी तरह से शिलिंग भी एक करेंसी हुआ करती थी। तो 1 shilling मीन्स वो कहना चाहता था कि 1 shilling का एक बॉक्स आता था वो ऑइंटमेंट। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें भी सेल यू अ कपल, कपल मीन्स दो, मैं तुम्हें भी दो दे दूँगा। यानी फादर विलियम्स को कहता है कि जिससे मेरी बोन्स जो है चुस्त रहती थी, मैं तुम्हें भी वो दूंगा। यू आर ओल्ड सेड द यूथ एंड योर जॉज आर टू वीक फॉर एनी थिंग टफर देन सूट, आप बहुत बूढ़े हो गए हो, लेकिन जो आपके जबड़े हैं, जॉज जिससे आप चबाते हो, वो इतने वीक हो गए हैं कि कोई भी नरम चीज़, यानी कि सूट मतलब कोई भी तरीके का नरम सा, जैसे एक फ़ैट होता है या नरम चीज़ होती है जो आप आसानी से खा सको, उसके बिना आप कुछ खा नहीं सकते। बट येट यू फिनिश द गूस विद द बोन्स एंड द बीक, उसके बावजूद आप